एक एसआईसीबीडी की बात हो रही है तो सर एनआईसीबीडी में करप्शन के गैर कानूनी तैनातियों के बड़े किस्से सुनने में आ रहे हैं काफ़ी हद तक। तो उस पर भी आपकी कोई नज़र है, आपने कोई ब्रीफिंग ली है और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उंगली अगला आपके सवाल। ऊपर उठती है। दूसरा, मोरो वाक़े पर तो बहुत सारी बातें आप लोगों की तरफ से भी आ चुकी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये साजिश थी, क्या था, हक़ाइक़ क्या है? देखिए, सबसे पहले आपने एनआईसीबीटी की बात की। एनआईसीबीटी के बैठे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, प्रॉब्लम वही है कि जहाँ पे काम होता है वहाँ पे शिकायत भी होती है। अगर कोई काम ना करे ना, उस शख्स से किसी को शिकायत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। एनआईसीबीडी एक अच्छा इदारा है, और यहाँ पे इश्यूज़ रहे हैं वहाँ पे, इसलिए कि वो एक लेगेसी इश्यूज़, अब पता नहीं जो होते हैं ना, जब ये वफाक के पास था, हुआ क्या था, एनआईसीबीटी के अपने मुलाजमीन कोर्ट में चले गए थे और उसके बाद से कोई ना कोई इशू आता रहता है। लेकिन ये वो इदारा है जिसके लिए पूरी दुनिया बात करती है, और इसके अगर कोई करप्शन के इश्यूज़ हैं तो वो नैब भी इंक्वायरी कई बार कर चुका है, बाकी सारे भी कर चुके हैं, तो वो इश्यूज़ आते रहे। दूसरा, आपने मोरो वाक़े की बात की, बहुत ही मैं कहता हूँ कि पूरी चीज़ को जितना कंडेम किया जाए वो कम है। एक इशू जो रिज़ॉल्व हो चुका है, और मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब जानते हैं, माहौल को ख़राब करने के लिए एक रिजॉल्व इशू को कुछ लोग आके जमा हो जाते हैं, और उनके ताने बाने अब तो सबको पता है कि कहाँ से आ रहे थे, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और वो आके जमा होते हैं, ज़रूर रोड पे जमा होंगे तो पुलिस कोई ना कोई एक्शन लेगी। हम ये एक्सपेक्ट करें। आप ही सबसे ज़्यादा तो उम्मीद, आप शोर मचाते हैं कि मैं 4 घंटे फंसा रहा, अपने घर से इधर नहीं आ सका, ठीक है, तो नेशनल, ये भी तो नेशनल मेन वो था। अगर कहीं पे कोई ब्लॉकेज होती है तो पुलिस एक्शन लेती है, और उधर से 1 किलोमीटर दूर किसी का घर, उसको जला दिया जाए। अमित, मैं आपको अभी इजाज़त देता हूँ, अभी आपको इजाज़त है तो जाओ ये अस्पताल जला दो, आपसे जलेगा नहीं अगर आप चाहोगे भी तो। जो पॉलिटिकल वर्कर है उससे घर, मकान, बिल्डिंग नहीं जलेगी। ये कौन थे जिन्होंने ये एक मकान इस तरीके से जलाया? तो ये आप सोच सकते हैं इसके पीछे क्या था। तो अब साजिश तो बड़ी बड़ी साफ नज़र आ रही है। कॉन्सिक्वेंट टू दैट, जिस तरीके से ये सारा हुआ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो मसला रिजॉल्व हो गया हुआ है। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सिंध हुकूमत ने अपनी अटमोस्ट कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से लवाहिकीन, अपनी एक किसी इंसान की भी मौत बड़ी एक दुख भरी चीज़ होती है, चाहे कोई भी बचाओ उसकी, लवाहिकीन से बात करते रहे तदफीन के लिए। और उसके बाद जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इनिशियल ऑर्डर यही था कि आप लवाहिकीन से कांटेक्ट करें, वो नहीं मानते तो फिर आप इसकी तदफीन करें। तदफीन की गई, उसको फिर लवाहिकीन ने एक दरख्वास्त डाली और हमने वेलकम किया, और बड़ी इज़्ज़त से उसकी लाश की उनके अपने कब्रिस्तान में तदफीन हुई। तो ये पूरी चीज़ उस तरह ख़राब है। लेकिन इसके पीछे मैं अगेन कहता हूँ, एक डेड इशू, उसको दोबारा उठा के किसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं? इसलिए कि मैंने वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक मैंने वो निगोशिएट किया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा है कि सूबों की जब तक रजामंदी नहीं होगी ये चीज़ कंसिडर भी नहीं होगी। उसके बाद भी लगे हुए, बोले उनकी अपनी सियासत ख़त्म हो गई और उनको कोई इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए कि मैं उन पर भी नहीं दूंगा। मेरा नहीं ख्याल है कि जो लोकल पॉलिटिकल वर्कर है, मैं ख़त्म कर लूँ यार, लोकल पॉलिटिकल वर्कर है, उनमें वो एक्सपर्टीज़ है कि वो इस तरीके की आर्सन और जो है आपका नुकसान पहुंचा सके, घर को जला दे।